हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 9 के साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आपके आने वाले वीकली टेस्ट के लिए अति महत्वपूर्ण होगा और साथ ही ये जो इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को दोस्तों में शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया? ऑप्शन गिवन है गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, चैडविक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा रदरफोर्ड, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया। परमाणु का जो नाभिक होता है वो परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। परमाणु का नाभिक परमाणु के केंद्र में स्थित होता है और याद रखना, परमाणु का जो नाभिक होता है ये धनावेशित होता है। परमाणु का जो नाभिक होता है ये धनावेशित होता है, याद रखना है। और याद रखना, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान होता है और परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में विद्यमान होता है। इसलिए द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, क्योंकि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान होता है और प्रोटॉन धनावेशित होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। देखिए, चैडविक ने न्यूट्रॉन की आविष्कार किया और प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया? प्रोटॉन का आविष्कार रदरफोर्ड ने किया। याद रखना, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की और प्रोटॉन की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन इसका राइट आंसर होगा। और याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, याद रखना। और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, परमाणु के तीसरे कोष M में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है? तो देखिए, K कोष होता है, L, M और N होता है। तो K कोष में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, L कोष में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और M कोष में अधिक से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और N कोष में अधिक से अधिक 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि परमाणु के तीसरे कोष M में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा M में 18, यानी कि ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। और याद रखना, परमाणु के किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या होता है वो 2n² होता है। परमाणु के किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, K कोष L, M और N होता है। तो K यानी कि N बराबर कितना होगा? 1 होगा, अर्थात 2n² होता है। 2 × n², n अर्थात 1 है, इसलिए 1², अर्थात K कोष में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। L कोष में यानी कि n बराबर 2 होगा और n बराबर 2 होगा, अर्थात 2 × n² यानी कि 2², यानी कि L कोष में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और M कोष में अर्थात n बराबर 3 होगा, इसलिए क्या होगा ना, 2 × n² यानी कि 3 का स्क्वायर अर्थात 18 होगा, अर्थात M कोष में अधिक से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, परमाणु के चौथे कोष N में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2, 8, 18 या 32? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए, K कोष, L, M और N कोष होता है। तो K कोष में कितना 2 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक रह सकता है, L कोष में 8 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक रह सकता है, M कोष में अधिक से अधिक
18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और n कोष में अधिक से अधिक 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो इसका राइट आंसर n कोष में पूछा है, इसलिए ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, 32 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, अक्रिय गैस नहीं है हीलियम, नियन, आर्गन और लिथियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम, हो जाएगा इसका राइट आंसर। लिथियम जो है एक अक्रिय गैस नहीं है। और याद रखना, अक्रिय गैस अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता। जो अक्रिय गैस होता है यानी कि इनर्ट गैस जो होता है, ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता और सदा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। और याद रखना, अक्रिय गैस को देखिए हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन होता है, ये सब अक्रिय गैस होता है। क्या क्या होता है? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, ये सब क्या होता है? अक्रिय गैस होता है। तो नोट कर लीजिएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी में 18th ग्रुप में रहता है। याद रखना 18th ग्रुप में रहता है। और अक्रिय गैस क्या होता है ना, अक्रिय गैस जो होता है ये रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्रिय गैस किस रूप में पाए जाते हैं? अक्रिय गैस किस रूप में पाए जाते हैं? अणु, परमाणु, आयन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा परमाणु, ऑप्शन बी होगा। अक्रिय गैस आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, जेनन होता है, रेडन होता है और क्या होता है? हीलियम होता है, नियन होता है। तो इन अक्रिय गैस को याद रखना। तो अक्रिय गैस किस रूप में पाए जाते हैं? परमाणु के रूप में। और याद रखना, अक्रिय गैस जो होता है ये रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है। ठीक है, और मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, कैंसर के उपचार में किसके समस्थानिक का उपयोग होता है? यूरेनियम, कोबाल्ट, आयोडीन या क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर होगा कोबाल्ट। इसका राइट आंसर होगा कोबाल्ट 60 होगा। यानी कि कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। और याद रखना, ब्लड कैंसर जो होता है जिसे ल्यूकेमिया कहा जाता है, ब्लड कैंसर को। और ब्लड कैंसर में किसका उपयोग किया जाता है ना? कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 का इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कोबाल्ट। और आयोडीन का प्रयोग यानी कि आयोडीन 131 का प्रयोग घेंगा रोग के इलाज के लिए किया जाता है। यानी कि गोइटर, किसका? गोइटर यानी कि घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, घेंगा रोग के इलाज में किसके समस्थानिक का उपयोग होता है? यूरेनियम, कोबाल्ट, आयोडीन या क्लोरीन। तो राइट आंसर होगा आयोडीन। इसका राइट आंसर होगा आयोडीन। याद रखना, आयोडीन की कमी से घेंगा यानी कि गोइटर बीमारी होता है। क्या? गोइटर यानी कि घेंगा और याद रखना आयोडीन 131 का उपयोग घेंगा रोग के इलाज में किया जाता है। आयोडीन 131 का उपयोग घेंगा रोग के इलाज में किया जाता है। और कोबाल्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है ना? ल्यूकेमिया जो होता है, ब्लड कैंसर। ठीक है, तो कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। तो परमाणु द्रव्यमान होगा, याद रखना, परमाणु जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ पर प्रोटॉन बराबर कितना है? 17 है और न्यूट्रॉन बराबर 18 है। तो इनको ऐड कर देंगे, 35 होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि अंतिम क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन एवं 20 न्यूट्रॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और क्वेश्चन में गिवन है प्रोटॉन 19 है और न्यूट्रॉन गिवन है 20।
तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर हो जाएगा, ऐड कर देंगे इन दोनों को तो कितना होगा 9 और 3 यानी कि 39 होगा। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा एमसीक्यू को देख लेते हैं, जो कि एग्जाम आपके एग्जाम वीकली टेस्ट का जो एग्जाम होगा इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही फाइनल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फाइनल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो एक्स्ट्रा एमसीक्यू है। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है 7n14, n अर्थात क्या है, n अर्थात नाइट्रोजन है के लिए नाइट्रोजन की परमाणु संख्या। इसका मतलब क्या है, ये जो n है ये तत्व का क्रम, तत्व का प्रतीक है। n जो है ये नाइट्रोजन है और 7 क्या है, 7 जो है ये परमाणु संख्या होती है। 7 जो होता है ये परमाणु संख्या होता है और 14 जो होता है ये द्रव्यमान संख्या होता है। 14 जो होता है ये द्रव्यमान संख्या होता है और 7 जो होता है ये जो नीचे 7 है ये परमाणु क्रमांक होता है, यह परमाणु संख्या होता है। तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि परमाणु संख्या यानी कि 7 होगा। ऑप्शन ए में है, देखिए ऑप्शन ए में है 7 होगा इसका राइट आंसर। देखिए इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर n लिखा गया है, नीचे 7 लिखा गया है और ऊपर 14 लिखा गया है। 14 का मतलब होता है द्रव्यमान संख्या होता है, 14 का मतलब द्रव्यमान संख्या होता है और ये जो नीचे 7 है इसका मतलब होता है परमाणु संख्या, इसका मतलब होता है परमाणु संख्या। और याद रखना जो परमाणु संख्या होता है वो बराबर होता है प्रोटॉन के और प्रोटॉन बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के, याद रखना। यानी कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है और प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, याद रखना। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, 11Na23 में न्यूट्रॉनों की संख्या है, न्यूट्रॉन। तो देखिए द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और यहाँ पर द्रव्यमान संख्या तो 23 गिवन है, ये जो ऊपर होता है ये द्रव्यमान संख्या होता है तो 23 बराबर, और ये जो 11 है ये परमाणु संख्या होता है यानी कि Z बराबर क्या है 11 है यानी कि परमाणु संख्या है और परमाणु संख्या बराबर क्या होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है यानी कि प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा 11 और प्लस n अर्थात न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा 23 से 11 को घटाएंगे तो कितना होगा 12 होगा यानी कि ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, नाभिक SR3888 में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या है, यानी कि 38 SR88 में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या है। देखिए ये जो 38 है ये प्रोटॉन की संख्या है क्योंकि ये परमाणु की संख्या, नीचे जो होता है परमाणु की संख्या होता है जो कि 38 गिवन है यानी कि प्रोटॉन की संख्या बराबर भी हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और 88 ये द्रव्यमान दिया गया है, द्रव्यमान संख्या 88 गिवन है और प्रोटॉन की संख्या कितना है 38 है। हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा 88 माइनस 38 बराबर कितना होगा 50 हो जाएगा यानी कि ऑप्शन 2 होगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, 11Na23 का द्रव्यमान संख्या, Na अर्थात सोडियम होता है, Na अर्थात सोडियम होता है तो द्रव्यमान संख्या जो ऊपर होता है ये द्रव्यमान संख्या होता है यानी कि द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा 23 होगा यानी कि ऑप्शन 3 होगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, नाभिक 6C13 में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या है। ये जो 6 है ये क्या है प्रोटॉन की संख्या, यानी कि ये जो 6 है ये क्या है ये परमाणु की संख्या है और परमाणु की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या 6 दिया है और न्यूट्रॉनों की संख्या हमें निकालना है यानी कि 13 से हमें 6 को लेस कर देना है तो कितना होगा ना 7 होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है क्योंकि ये अंतिम क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन 5 नंबर था ये अंतिम क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।